तो सेंटेंस के पार्ट 2 वाले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम सेंटेंस के पार्ट 2 में आपको समझाता हूँ कि वर्ब क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि आपको सेंटेंस को समझने के लिए दो टॉपिक का आना बहुत ज़रूरी है। पहला मैंने बोला था वर्ब और दूसरा मैंने बोला था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो भी डिटेल में नहीं, शॉर्ट में। ठीक है, तो वर्ब को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सीधा समझते हैं कि बताओ वर्ब क्या है। वर्ब क्या है? तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया, कार्य, काम। ठीक है, आपको भी याद रखना है। तो जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कॉपी निकालिए, नोटबुक निकालिए एंड लिखना शुरू करिए। लिख के आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड नोट बना के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चाहे आप बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो क्रिया होता है, काम होता है, कार्य होता है, इसका ये हिंदी है। ठीक है, देखो अब क्या है, थोड़ा सा डिफाइन पे चलो। नीचे डिफाइन है, ये पहले ये वाले डिफाइन को लेते हैं कि जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। यानी कोई कार्य को कर रहा है, किसी भी प्रकार का कार्य हो, वो कार्य कोई कर रहा हो या कोई कार्य जो है अपने हो रहा हो, तो ये कार्य का करना या कार्य का होना ये क्या कहलाता है? ठीक है, वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया। ध्यान रखिएगा, क्रिया कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिसे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, है ना, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो वर्ब कह सकते हैं। क्लियर है? आगे देखना, समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट वाले क्या है? जिससे किसी कार्य का बोध हो। अब जब आप पढ़ते हैं ना, कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें सीधा ये मिलेगा आपको, जिससे किसी कार्य का बोध हो, कोई काम का, दुनिया का कोई भी काम क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। चाहे वो अपने हो रहा, चाहे उसको कोई कर रहा हो या किसी के द्वारा किया जा रहा हो, तो वो वर्ब कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिससे किसी कार्य का बोध हो, चाहे वो कार्य अपने हो, कोई करे, किसी के द्वारा किया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। क्लियर है ये भी? ठीक है, आप कई सारे बुक में देखते होंगे एक डिफाइन अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन, है ना। जब कोई एक्शन का डिनोट करा रहा वही यही वाला चीज़ है, जिससे किसी कार्य का बोध हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, है ना। दुनिया का कोई भी कार्य, कोई भी काम, है ना, कोई भी क्रिया क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ये भी आपको समझ लेना कि दैट डिनोट्स एन एक्शन, ये भी आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन। ठीक है, वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी कार्य का बोध कराता है। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे खाना पीना, हंसना, लड़ना, बोलना, ये क्या है? हमारा वर्ब है। जैसे कि क्या? खाना पीना, हंसना, लड़ना, बोलना, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये वर्ब है। या फिर ये भी समझ सकते हैं जिसको करने में समय लगता है। कोई भी काम हो रहा है या कोई कर रहा है तो उसमें भी समय लगेगा। ये डिफाइन मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जब भी कुछ हो रहा होता है तो उसमें समय लगता है ना, तो वो वर्ब है। क्लियर है? ठीक है, और ये वर्ब अब जब आप पढ़ेंगे तो आपका टेंस भी आगे मजबूत होगा। तो टेंस को भी पढ़ने के लिए वर्ब का समझना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखना है कि जिससे किसी कार्य का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसको भी वर्ब कहते हैं। ठीक है, अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन, ये वर्ब का डिफाइन है। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्या करना है? नोट कर लेना। अगर जैसे मेरा नोट किया हो वैसे आप भी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, आप जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी मैंने लिखा वर्ब का डिफाइन, ये मेरे हिसाब से लिखा हुआ है। अब समझिएगा क्या है इसमें। बोला है क्या? वर्ब दैट डिनोट्स डूइंग समथिंग। बोला कि एक वर्ब जो बोध कराता है, क्या बोध कराता है? डूइंग समथिंग, किसी कार्य के होने का बोध कराता है। हैपनिंग समथिंग, किसी चीज़ का होने का बोध कराता है। बीइंग समथिंग, बीइंग समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की मौजूदगी होना या किसी चीज़ का होना, ये होता है। ठीक है, तो वर्ब जो होता है ना, तीन चीज़ों का डिनोट कराता है। पहला, किसी कार्य के करने का। डूइंग समथिंग का मतलब होता है किसी कार्य का करना, है ना। हैपनिंग समथिंग का मतलब होता है किसी कोई कार्य जो वो अपने आप होना। बीइंग समथिंग का मतलब होता है मौजूदगी दर्शाना, है ना। जैसे कि दिस इज अ पेन, है ना। इज यहाँ पे आया, इज क्या कर रहा है? पेन का होने का बोध करा रहा है, तो वहाँ पे बीइंग समथिंग हो जाएगा वो। समझे बात? तो ये ध्यान में रखना है। तो बीइंग समथिंग, अब मैंने लिख दिया है, देखो नीचे, पहले इसको नोट कर लो बाबू। ठीक है, ये वाले ये पॉइंट, अ वर्ब दैट डिनोट्स, जब आप थोड़ा सा एडवांस चले जाएंगे ना वर्ब के अंदर,
तो आपको ये डिफाइन आपको काम देगा, ठीक है। अ वर्ब दैट डिनोट्स डूइंग समथिंग, हैपनिंग समथिंग एंड बीइंग समथिंग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ये यहाँ से डिफाइन लिखा हुआ है, अ वर्ब दैट डिनोट्स डूइंग समथिंग, हैपनिंग समथिंग एंड बीइंग समथिंग इज कॉल्ड अ वर्ब, ठीक है। अब डूइंग समथिंग क्या होता है, किसी कार्य क्या करना, जैसे कि मान लो हम जा सकते हैं, कम मतलब आ सकते हैं, ब्रेक मतलब तोड़ना, प्ले मतलब खेलना, तो ये हो गया आपका डूइंग समथिंग, ठीक है। कोई चीज़ ये कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो होता है। हैपनिंग समथिंग क्या होता है, किसी कार्य के खुद से होना, जैसे कि मान लो वर्षा हो गई, ये तो हो रहा है। थंडर होता है यानी बिजली कड़कता है, वो हो गया। ग्रो, कोई चीज़ बड़ा होता है तो अपने हो रहा है। ब्लो, बहता है, हवा पानी ये सब अपने हो रहा है। तो इस तरीके से जो भी वर्ब आएंगे जो अपने आप हो रहे हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका वो हैपनिंग समथिंग में आ जाएगा। जब कोई कुछ कर रहा है तो वो डूइंग समथिंग में। अब बीइंग समथिंग में जैसे कि मैंने बोला था कि एग्जिस्टेंस का बोध यानी मौजूदगी का बोध करा था, जैसे वाज, इज, एम, आर, तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो बीइंग समथिंग के अंतर्गत आता है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि ये वाले जो डिफाइन है वो प्रॉपर तरीके से सही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ब का डिफाइन, ठीक है। आपको समझ लेना है कि ये जो वर्ब मैंने बताया किसे कहते हैं, तो डूइंग समथिंग, हैपनिंग समथिंग और बीइंग समथिंग का जो डिनोट करा दे वो वर्ब है। यानी कोई भी कार्य हो रहा है, चाहे वो अपने हो रहा है, चाहे उसको कोई कर रहा है, किसी के द्वारा किया जा रहा है, या फिर वो मौजूदगी का बोध करा रहा है, ठीक है नहीं, किसी चीज़ के होने का बोध करा रहा है, तो वो भी आपका क्या रहेगा, वो भी आपका वर्ब रहेगा। तो ये भी ध्यान में रखना। अब समझते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। याद रखना बाबू, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब होता है, जिसको हम लोग लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, है ना। और दूसरा जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, यहाँ पे एल आई होगा, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये जो वर्ब होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, यहाँ पे आई कर दीजिए, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, है ना। मेन वर्ब होते हैं और हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हम लोग यही नाम से जानते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ऐसे नाम तो इसके तीन है यहाँ पे दिए, और भी नाम हो सकते हैं इसके। हेल्पिंग वर्ब भी दो नाम है, तो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक यू। सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों, आप नए हैं तो, अदरवाइज आप ये सारे नोट्स आपके बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास नोट्स रहेंगे तो आगे जो क्वेश्चन करेंगे ना तो उसका जवाब आप दे पाएंगे इजीली, ठीक है। ये मैंने स्क्रॉल कर दिया, उनको लिखना है वो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और समझिए अगर आपको पूरा वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट, ये पार्ट 2 था, अब पार्ट 3 में चलते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस का पार्ट 2 है, ठीक है। अब 3 वाले वीडियो में चलते हैं।